आज मैंने एक और चीज़ सीखा हूँ। आज का टॉपिक्स है ख़ास करके इंटरनेशनल एटीएम के बारे में, जो कि हम लोग इंडिया से आते हैं, यहाँ पे कोई विज़िट वीज़ा पे आते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट में आता है, तो हम लोग हर बंदे जिसको कोई जानकारी होता है ना, तो वो उनके पास एक इंडिया का इंटरनेशनल एटीएम होता है। तो मेरे पास भी था इंडिया का इंटरनेशनल एटीएम कैनरा बैंक का। तो आज मुझे इमरजेंसी हुआ पैसे की, तो फिर मैं पैसे विड्रॉल करने के लिए मशरिक बैंक एटीएम है, जो कि दुबई मीडिया सिटी में है, हेड ऑफिस ब्रांच है समझ लीजिए। मशरिक बैंक के एटीएम पे मैंने अपना एटीएम यूज़ किया। और आज मुझे बात ये पता चला कि इंडिया का एटीएम से, इंटरनेशनल एटीएम से हम यहाँ के यूएई में इंडिया का एक दिन में इंडिया का 40,000 रुपये ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मैंने ये सब दिमाग में बैठाया नहीं और सीधा मैंने टाइप कर दिया एटीएम में 2000 दिराम। तो 2000 दिराम का आज का करेंसी के हिसाब में, एक्सचेंज के हिसाब में 46,248 रुपये 53 पैसे बन रहा था। तो मैंने वो नोटिस नहीं किया, क्योंकि यहाँ के एटीएम में INR करेंसी दिखाता नहीं है, सीधा यूएई का करेंसी दिखाता है। तो मैंने वो नोटिस नहीं किया और सीधा मैंने 2000 दिराम ही मैंने टाइप कर दिया। तो मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, भूल हो गया। तो एटीएम ने पैसा विड्रॉल तो दिया नहीं, लेकिन वहाँ से 2 पर्ची निकला कि आपका एटीएम हम जब्त कर रहे हैं। ये बस मशरिक बैंक के एटीएम में होता है, बाकी दूसरे बैंक में नहीं होता है, दूसरे एटीएम में नहीं होता। तो मशरिक बैंक का कुछ रूल्स नियम मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं आया, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल में, बहुत स्ट्रगल करके इंडिया का इंटरनेशनल एटीएम मैंने लिया था। तो इंटरनेशनल एटीएम लिया तो है, लेकिन यहाँ पे मशरिक बैंक ने वो जब्त ही कर दिया मेरा इंटरनेशनल एटीएम कार्ड। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इंडिया से इंटरनेशनल एटीएम कार्ड लेके आते हो और यहाँ पे ये बात हमने सीखी कि एक दिन में 40,000 रुपये, यानी इंडिया के एक दिन में 40,000 रुपये ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और उससे 1 रुपये भी ऊपर होगा तो भाई आपका एटीएम पच है, यानी जब्त कर लेता है ये मशरिक बैंक वाला। बाकी दूसरा एटीएम में भी मैंने यूज़ किया, पहले यूज़ किया था, तो वो लोग मतलब वो एटीएम होता है ना, बाकी दूसरे एटीएम ट्रांजैक्शन कैंसिल करके एटीएम रिफंड भी कर देते, तुरंत बाहर की तरफ फेंक देते। तो मशरिक बैंक में सिस्टम नहीं है। तो आप यहाँ पे आओगे तो मशरिक बैंक में प्लीज़ आप इंडिया का इंटरनेशनल एटीएम मशरिक बैंक में यूज मत कीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे ये दौड़ धूप के चक्कर में। फिर उसके बाद मैंने मशरिक बैंक में हेड ऑफिस में जाके अपना सारा फॉर्म फिलअप किया, और फॉर्म फिलअप करने के बाद ये मशरिक बैंक को ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो आपके इंडिया का ये नोएडा ब्रांच में जाएगा, मेल किया हूँ, और उसके बाद वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। फिर यहाँ पे शारजा में इसका ब्रांच ऑफिस है, शारजा में ब्रांच ऑफिस में वेरीफाई होगा, तभी हम आपको वहाँ से मेल आएगा, एक्सेप्ट होगा, तभी हम आपको आपका एटीएम वापस कर सकते हैं, ऐसा बोलने लगा। बहुत दिन ख़राब चला आज मेरा। सुबह दोपहर दिन के 12 बजे से मैं इसी चक्कर में, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत था और मुझे आज विड्रॉल करवाना था। तो विड्रॉल तो हमने फिर लगाई अपने दिमाग भाई, क्योंकि ये दुबई है, डिजिटल दुबई है, क्या पता है एटीएम निकाल के कोई स्वाइप ना कर दे, क्योंकि यहाँ पर पिन कोड का कोई ज़रूरत नहीं है। एटीएम जिसके पास है स्वाइप मशीन में डाला, लो भाई सामान परचेस हो गया। और करीब करीब मेरे अकाउंट में इंडिया का 53 से लेकर 54,000 रुपये था मेरे अकाउंट में। तो फिर मैंने अपना दिमाग घुमाया और सीधा मैंने 1-1 रुपये करके इसी हिसाब से, मतलब मैंने 4 या 5 ट्रांजेक्शन में 10,000 के 19,000 करके मैंने अपना पेटीएम अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर लिया सारा। तो सारा खेल समाप्त हो गया और मुझे हो गया टेंशन कि अब भाई मुझे तो पैसे ज़रूरत है बहुत जल्द, क्योंकि मुझे मेरा एक मित्र है, कोई इंतज़ार कर रहा है कि मेरा एक मित्र नेपाल के काठमांडू में बैठे हुए हैं। तो वो भाई को यहाँ पे बुलाने के लिए मैंने इधर उधर करके बहुत स्ट्रगल करके 300 दिरहम लस करके और रुपए कार्ड एक्सचेंज किया, एक दोस्त के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके। फिर मुझे याद हुआ कि मेरे दोस्त के पास पैसा है और इंटरनेशनल अकाउंट है, वही जो रक्सौला सब्सक्राइबर। तो आज जाके वो भाई काम पे आया है। मैं सोचता था कि वो भाई कभी काम पे नहीं लगेगा, लेकिन आज मेरे काम आया। वो भाई को मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ। और उसने मुझे अपना एटीएम पकड़वा दिया, अपना बैंक अकाउंट पकड़वा दिया, और धीरे धीरे करके मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो ट्रांसफ़र किया, फिर भी वही गलती मैं दोहरा था कि 40,000 रुपये निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अकाउंट से भी नहीं निकला। तो इसलिए मुझे कंफर्म हो गया कि एक दिन में इंडिया का 40,000 से ज़्यादा हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते।
तो वो भाई के अकाउंट में मैंने पैसा ट्रांसफ़र करे, लगभग 39,801 दिरहम 801 रुपये मैंने ट्रांसफ़र किया था। तो मुझे मिला 1600 दिरहम, और बाकी और भी रह गया है उसके अकाउंट में 212 दिरहम पेंडिंग। तो तभी पता चला कि 39 यानी 40,000 से 1 रुपये भी ऊपर हम लोग विड्रॉल नहीं कर सकते। तो फिर मैंने भाई को बता दिया हूँ कि कल मेरे को 100 दिरहम रिटर्न कर देना, बाकी पैसे रख लो मेरे तरफ से, क्योंकि भाई बहुत काम आया है ना अभी इस टाइम पे सिचुएशन में। तो भाई आप लोग भी सावधानी रखें। इंटरनेशनल एटीएम कार्ड अगर आप लेके आओगे तो मशरिक बैंक में कभी भी आप जितना भी इमरजेंसी पड़ जाए, मशरिक बैंक के एटीएम में कभी भी आप इंडिया का एटीएम यूज़ ना करें, वो सीधा जब्त कर लेता है। बाकी दूसरे बैंक का एटीएम वो रिफ़ंड कर देते, तुरंत ही कैंसिल ट्रांजैक्शन करके रिफ़ंड ही कर देते, लेकिन मशरिक बैंक का एटीएम ही जब्त रखते हैं। पता नहीं एटीएम से क्या करेगा ये मशरिक बैंक वाला, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो फिर आज का जानकारी यही है, छोटा सा ब्लॉग, लेकिन पूरा दिन बर्बाद हो गया। 12 बजे से मैं घूम रहा हूँ, अभी दुबई का रात का 12 बज रहा है। 12 बजे से घूम रहा हूँ, अभी दुबई का रात का 11 बज गया। देखें टोटल 11 बज गया। तो फिर आज का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, 300 दिरहम लॉस हुआ मेरा। तो ऐसा गलती आपसे भी हो सकता है जल्दी में, तो आप भी थोड़ा सचेत रहिएगा, पैसे की बात है भाई। बस यही बोलूँगा, शुक्रिया वॉच करने के लिए। और मशरिक बैंक से ये रिक्वेस्ट किया हूँ कि मैंने कि ऐसा दोबारा आप किसी को सताएं ना। हेड ऑफिस पे जाके मैंने सारा फॉर्म फिलअप किया हूँ, तो देखते हैं क्या होगा रिज़ल्ट। अगर वो एटीएम ना मिले तो भाई हमें तो किसी भी सूरत में वो एटीएम को ब्लॉक करना होगा, क्योंकि अपना इंटरनेशनल अकाउंट है, अपना हिफाजत खुद करना होता है। तो इसके लिए मुझे जाना होगा शारजा, और एक दिन छुट्टियाँ लेके शारजा जाएंगे। अगर ये एटीएम 4-5 दिन के अंदर हमें रिफंड दे दिया तो ठीक है, नहीं तो हम शारजा जाके एटीएम बंद ही करवाना होगा। बहुत बड़ा लफड़ा होता है ये एटीएम का, इंडिया के एटीएम यहाँ पे रिप्लेसमेंट लाना और बंद करवाना काफ़ी मेहनत लगता है, और दिमाग ना हैंग हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है। पैसे की बात है, कर्जे लोन लेके ही पैसे चलाते हैं हम लोग यहाँ पे। किसी के पास तो पैसा है ही नहीं कि दुबई में आके यहाँ पर ट्रांजैक्शन करें, सारे लोन के पैसा होता है, बहुत मुश्किल होता है। शुक्रिया।